दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से बनाए गए हैं। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में है। स्थान इसका क्या है? जम्मू कश्मीर। यह प्राकृतिक झील है। यह झेलम नदी से बनी हुई है। इसका उपयोग है मछली पालन और सिंचाई करना। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये पक्षी विहार है और हिमालय की तलहटी में है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से यह एक है और यह झेलम नदी से बनी हुई है और पर्यावरणीय तथा आजीविका के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दिया हुआ है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। यह प्राकृतिक लैगून है, एक प्राकृतिक लैगून है और इसका उपयोग है मछली पालन करना तथा पर्यटन के लिए। इसकी विशेषताएं हैं नलबाना पक्षी विहार और रामसर साइट। यहाँ पे रामसर साइट है। इसका विवरण क्या है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील पक्षियों का स्वर्ग है और हजारों स्थानीय मछुआरों का जीवन सहारा भी है। आगे देखते हैं सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील हाँ राजस्थान में है और यह प्राकृतिक है, जो कि खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील सांभर झील है। इसकी विशेषताएं दी है कि अरावली की तलहटी में है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी दिखते हैं। सांभर झील भारत की नमक उत्पादन में सबसे आगे है और इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। रामसर साइट भी घोषित किया गया है। लोकतक झील मणिपुर में है। लोकतक झील मणिपुर राज्य में है। यह प्राकृतिक है और इसको हम तैरती झील के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग है जल विद्युत और पर्यटक स्थल। इससे जल जो है कि जल विद्युत बनाया जाता है। इससे जल विद्युत बनाया जाता है और यह पर्यटक स्थल के लिए भी मशहूर है। इसकी विशेषताएं हैं किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकतक झील अपने तैरते द्वीप फुमदी और दुनिया के एकमात्र तैरते राष्ट्रीय उद्यान के लिए जानी जाती है। कौन? लोकतक झील। यह मणिपुर राज्य में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यह दोनों राज्यों में है। थोड़ी थोड़ी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह प्राकृतिक लैगून है। प्राकृतिक लैगून है। इसका उपयोग मत्स्य पालन के लिए होता है और पक्षी विहार है। इसकी विशेषताएं श्रीहरिकोटा के पास में है और प्रवासी पक्षी स्थल भी है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल झील इसको बड़ा तालाब भी कहते हैं। भोपाल झील को बड़ा तालाब भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह कृत्रिम है। कृत्रिम है। किसने बनाया है? राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया है और इसका उपयोग है पेयजल के लिए और पर्यटन के लिए। इसकी विशेषताएं है कि वन विहार है और मछली पालन इसका यूज होता है। विवरण क्या है इसका कि भोपाल की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह झील पर्यटन और शहर की जल आवश्यकताओं को पूरा करती है। हुसैन सागर झील यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह कृत्रिम है। 1562 में बनाया गया है। इसका उपयोग है जल आपूर्ति और पर्यटन। इसकी विशेषताएं क्या हैं? बुद्ध प्रतिमा और नेकलेस रोड। हुसैन सागर ऐतिहासिक महत्व की झील है जिसमें विशाल बुद्ध प्रतिमा और शहरी सौंदर्य शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। सागर झील। उधम सिंह सागर झील, इसको टिहरी झील भी कहते हैं और यह उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी झील, उधम सिंह सागर झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। किससे बना है? तो टिहरी डैम से निर्मित हुआ है। टिहरी डैम यानी कि डैम के आगे जो स्टोर होता है ऐसे पानी, तो इसी को हम लोग उधम सिंह सागर झील कहते हैं। उस डैम को भी उधम सिंह डैम भी कहा जाता है। इसका उपयोग है जल विद्युत और जल संरक्षण करना, यानी कि इस डैम से विद्युत भी बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है और जरूरत पड़ने पर यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है जिससे कि बिजली बनाया जाता है और इसका उपयोग जल संरक्षण के लिए होती है, जो जरूरत के हिसाब से पानी को आगे भेजा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं एडवेंचर और टूरिज्म। टिहरी बांध से बनी यह झील ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। नागिन झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है। इसका प्रकार क्या है? यह प्राकृतिक झील है। उपयोग इसका शिकार और पर्यटन के लिए होता है। विशेषताएं इसका शांत वातावरण डल झील से जुड़ी हुई है। नागिन झील
डल झील से जुड़ी हुई है लेकिन शांत और कम भीड़ भाड़ वाली झील है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। चलिए अगले देखते हैं। नैनी झील उत्तराखंड में है। नैनी झील उत्तराखंड में है और यह प्राकृतिक है। किससे बनी है? हिम नदी झील है। यह हिम नदी झील है। उसका उपयोग क्या है? धार्मिक व पर्यटन। धार्मिक व पर्यटन। विशेषताएं, नैना देवी मंदिर है और यहाँ पे मॉल रोड भी है। नैनीताल का प्रमुख आकर्षण, यह झील पर्वतीय सौंदर्य और धार्मिक आस्था का मेल है। अगला देखते हैं। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। डल झील यह प्राकृतिक झील है और शिकारे और हाउस बोट के लिए उपयोग होता है। विशेषताएं इसका है, फ्लोटिंग गार्डन है और यहाँ पर पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। डल झील को कश्मीर का गहना भी कहा जाता है और यह खूबसूरत झील कश्मीरी पर्यटन को का चेहरा है। कश्मीरी पर्यटन का यह चेहरा है। अगला है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। पेंगोंग झील लद्दाख में है और यह प्राकृतिक है जो कि खारे पानी की झील है। इसका उपयोग क्या है? सिर्फ पर्यटन के लिए है। विशेषताएं, भारत चीन सीमा पे है। यह ऊंचाई वाली ये झील है। यह झील लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह थ्री इडियट्स फिल्म में बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। फतेहपुर सागर झील कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान प्रदेश में उदयपुर में है। यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है और उसका उपयोग क्या है? जल आपूर्ति के लिए और पर्यटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेषताएं इसकी है, नेहरू पार्क, सौर वेधशाला यहाँ पे है। उदयपुर की यह झील बीच में के टापू और झील की बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। यह कृत्रिम झील है और इसका उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उदय सागर से झील महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित एक जल संरचना है जो शहर की सिंचाई प्रणाली का हिस्सा रही है। अगला है नक्की झील। यहाँ यह कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में है। यह प्राकृतिक झील है और इसका उपयोग है पर्यटन और धार्मिक महत्व इस नक्की झील का है। विशेषताएं क्या है? इसका स्नान घाट है यहाँ पे और टोड राख है। माउंट आबू की यह झील पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। शिवसागर झील महाराष्ट्र में स्थित है। शिवसागर झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जो कोयना परियोजना के द्वारा बनाई गई है। इसका उपयोग क्या है? जल के द्वारा विद्युत पैदा करना। इसकी विशेषताएं हैं वन क्षेत्र और जैव विविधता। विवरण क्या है इसका? कोयना बांध की यह झील महाराष्ट्र के विद्युत आपूर्ति की रीढ़ है और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र में है। अगला है असरफी झील। उत्तर प्रदेश में है। असरफी झील उत्तर प्रदेश में है। यह झील क्या है? प्राकृतिक है। उसका उपयोग है धार्मिक उपयोग। इसका उपयोग धार्मिक उपयोग है। उसकी विशेषताएं हैं कि मंदिरों से घिरी हुई है और यहाँ पर मेले भी काफी लगते हैं। असरफी झील एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है जहाँ स्नान और पूजा होती है। स्नान और पूजा भी होती है। तो असरफी झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। हैवलॉक झील। हैवलॉक झील कहाँ है? दमन और दीव में। दमन और दीव में हैवलॉक झील है। यह एक प्राकृतिक झील है और उसका उपयोग पर्यटन और मछली पालन के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं शांत वातावरण। यहाँ पर काफी शांत वातावरण है। यह झील अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जानी जाती है और मछुआरों के लिए रोजगार का एक स्रोत भी है क्योंकि इसके अंदर मछली पालन का काम होता है। तो हैवलॉक झील कहाँ है? दमन और दीव में। गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील कहाँ है? सिक्किम में है। यह प्राकृतिक है और काफी ऊंचाई पर स्थित है। धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर है। ये धार्मिक और पर्यटन के लिए उपयोग होता है। इसका विशेषताएं क्या है? हिंदू बौद्ध महत्व है इसका और ये काफी बर्फीला क्षेत्र है यहाँ पर। यह भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और धार्मिक आस्था का गहरा संबंध इस झील से है। गुरु डोंगमार झील सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।